Hello student. Now I am doing some more question of 10.2. Now normal form of a line. अब नॉर्मल फॉर्म क्या होती है इसको समझना. मैं इसे जरा इधर कर दूं. Now what is a normal form? Now let us suppose let मैंने लिखा है नीचे let L be a line. ये लाइन है, ये लाइन. And this OA is perpendicular. Let L be a line and P be the length of the perpendicular. ये जो है P है, P नहीं है असल में ये रो है, लेकिन इसे P मान लो, रो कहते हैं इसे. ये ग्रीक वर्ड है. Let L be a line and P be the length of the perpendicular from O to L. ये O to L ये perpendicular है, ये perpendicular. सही है. Then equation of the line is, मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूं लेकिन मैं प्रूव नहीं कर रहा, बिना प्रूव करके कह रहा हूं. ये जो एंगल बना है ये लाइन के साथ ये जो एंगल बना है ये इसे कहते हैं W, या जो आपको दिख रहा है ये W, या इसे कहते हैं ओमेगा. तो इक्वेशन बनी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P. आगे मैंने लिखा है बी अरेंज ऊपर कर लूं. बी अरेंज दिस इन सच ए वे दैट P इज पॉजिटिव. अब मैंने आपको 4 डिफरेंट सिचुएशन समझानी है लाइन की, वो समझ लो. ये तो समझ आ गई. अब जरूरी नहीं है कि लाइन ऐसी हो, लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी, ये ऐसी. तो ओमेगा या W कौन है यहाँ, ये जो जिसे हम ओमेगा या W कह रहे हैं ये क्या है. दिस इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो लाइन की सिचुएशन ये भी हो सकती है 1, ये भी हो सकती है 2, ऐसी. थर्ड देखिए, थर्ड कैसे हो सकती है, ये देखिए थर्ड हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है. तो ये एंगल हो गया यहां से यहां तक, ये परपेंडिकुलर का एंगल है. सॉरी मैंने ऊपर गलत कर दिया था. ये जो ओमेगा है ये लाइन ने नहीं बनाया एंगल, ये परपेंडिकुलर ने बनाया है. ये OA ने बनाया है, OA क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ने एंगल नहीं बनाया ओमेगा. किसने बनाया, परपेंडिकुलर ने. आगे और ऐसी भी लाइन हो सकती है, ये ऐसी. तो ये एंगल यहां से लेकर आप सब जगह देख रहे हैं एंगल कहां जा रहा है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर पर. देख लो ये देखो, ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर पर, ये देखो ये एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर पे. और देख लो एंगल जा रहा है यहां से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, और यहां से जा रहा है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर. तो जब भी ये सिचुएशन हो कि देयर इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन माना 0 0 से, जब भी किसी लाइन पर 0 0 से, ये 0 0 है, यहां से परपेंडिकुलर हो यूं, तो उसकी इक्वेशन आएगी x cos ओमेगा या x cos W प्लस y sin W इक्वल टू P. सही है. एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल है. मैं ये क्वेश्चन करता हूं, ये हाँ जी देखिए, ठीक है. कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose perpendicular distance from the origin is 5 यूनिट. अब देख लो इसमें ये लाइन का नहीं दिया, ये यहां से यहां का ये डिस्टेंस दिया है 5, ये O से लेकर A तक ये. एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, एंगल किसने बनाया, परपेंडिकुलर लाइन ने, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री. तो बड़ा सिंपल है, मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन. द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P या रो. हियर P इक्वल टू 5, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 5, और ओमेगा कितना है यानी W कितना, 30 डिग्री. तो
इसमें पुट कर दिया यहां से, यहां x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू 5। तो x, हाँ जी यहां तक आ गए थे। x cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 5। एलसीएम ले लिया 2, एलसीएम 2 ले लिया तो ऊपर आया √3x प्लस y इक्वल टू 5। क्योंकि दोनों के नीचे 2 है तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से यहां आए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x प्लस y इक्वल टू 10 इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिए, चलें जी आगे। आगे चलते, हाँ जी आगे। ये पहला हो गया, आसान से क्वेश्चन है। सेकंड आइए, हाँ जी सेकंड मैंने क्या कहा देखना जी, देखना मैंने कहा ये 19 क्वेश्चन है। ठीक है, 19 क्वेश्चन है। पॉइंट आर एच के डिवाइड्स आ, पॉइंट आर है, पॉइंट आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब पहली लाइन मैंने ये बनाई है, ये बिटवीन द एक्सिस, तो मैंने ये एक्सिस पे यूं बना दिया, ये यूं बना दिया। अब ये पॉइंट है नीचे वाला ए, इसका नाम दिया A0, और ये है B, इसका नाम दिया 0B। ठीक है, ठीक है। अब मैं जरा इसे ऊपर कर दिया। अब रेशियो 1:2 है, 1:2 है। अब ये जिस पर मैं ये एरो करा, ये 2:1 नहीं है, ऐसे यूं पढ़ना है, x की तरफ से पढ़ना है। तो x की तरफ से है 1 और ये रेशियो, और ये है 2:1 नहीं है, इसलिए मैंने एक और फिगर बनाई है, ये वाली 1:2 है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस से। तो अगर आप इस लाइन को देखो तो मैं भी कंफ्यूज था कि ये 2:1 है। नहीं जी, मैंने मैंने इसे 1:2 पढ़ना है। कहां से पढ़ना है, एक्स एक्सिस से। ठीक है, ठीक है। अब करते आगे, देखना इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अब मैंने क्या करना है, देखते हैं मैंने क्या करा है, यहां इस तरफ करा है। नाउ PHK डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2। वो शायद R है, मैंने P लिख दिया, उसे R कर देना। नाउ PHK डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2। अब मैंने उसको यहां बना लिया, वो जो ऊपर वाला यूं था, जो इंक्लाइन था, तिरछा था, उसे मैंने यहां बना लिया, यहां। तो क्या हो गया, ये A है A0, ये है 0B। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, सेक्शन फॉर्मूला, हिंदी में विभाजन सूत्र। हाँ जी, हाँ जी। अब देखना मैंने कैसे सेक्शन फॉर्मूला लगाया। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला H, ये H इक्वल टू क्या होगा, 1:0 प्लस 1:0 हो गया, प्लस, हाँ जी क्या हुआ, देखिए H क्या हुआ, ये 1:0 प्लस 2:a/1 + 2 हो गया। अब K निकाले, K क्या होगा, दोबारा से 1:b और ये 2:0/1 + 2। ठीक है, ठीक है। आगे देखना, दिस इज H इक्वल टू 2a/3 निकला और K निकला b/3। अब इसमें A और B की वैल्यू निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 कहां चला जाएगा, इससे H, तो क्या हो गया, A इक्वल टू 3H, और ये जो A के साथ 2 है, ये, हाँ जी,
हाँ जी, यहां तक आ गए थे। यहां h इक्वल टू दिस एंड k इक्वल टू दिस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a क्या हो गया 3h/2 और b क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई 3k। तो a की वैल्यू भी आ गई और b की भी आ गई। मैंने कहा आगे लिखा, ये देखो दिख रहा है, पुट दीज वैल्यू इन 1, ये वैल्यू 1 में पुट कर दो। तो 1 का है, देख लो जी 1 का है, 1, ये रहा 1, ये रहा, इसमें पुट करो x अपॉन ये a की वैल्यू 3h/2 प्लस y का y, b की वैल्यू 3k इक्वल टू 1। ये वाला 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो हो गया 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इक्वल टू 1। ये 1/3 कॉमन ले लिया, जब ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2x अपॉन h प्लस y अपॉन k इक्वल टू 1। अब अंदर का एलसीएम ले लो। हम यहां तक पहुंच गए थे, एलसीएम लिया h की, जब h के लिया तो ये h और ये h कैंसिल, तो क्या बचा k, तो क्या हो गया 2xk, ये k और ये k कैंसिल, क्या बचा hy इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2kx प्लस hy इक्वल टू 3hk, ये नीचे वाला जो 3hk है ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और आंसर आया 2kx प्लस hy इक्वल टू 3hk। सही है, ठीक है, आगे देखना जी। हाँ जी, आगे ये कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं आसान सा है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट द पॉइंट्स कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स 3,0 ये दिख नहीं रहा, -2, और एक और पॉइंट क्या है, एक और पॉइंट है 8,2। ये प्रूव करना है आपने, दीज ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर माने एक ही लाइन में है। इसको कई तरीके से कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूले से बड़ा लंबा पड़ेगा। इसे स्लोप के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मैं तो क्लास में से स्लोप के फॉर्मूले से ही करवाता हूं, लेकिन वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन से करवाओ। वैसे स्लोप और इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों में से कोई कर सकते हैं, इस बार मैं इक्वेशन ऑफ लाइन से करवा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलो जी। हाँ जी, हाँ जी, यहां से करो जी। क्या रहा है, लेट a इज 30, b इज -2 एंड c इज 82। मैं क्या करूंगा, वैसे मैं करता था आज तक, मैं ऐसे करता था, स्लोप निकाल लेता था ए बी का और स्लोप निकाल लेता था बी सी का। अगर दोनों स्लोप इक्वल हैं ए बी और बी सी, तो मैं कहूंगा एस स्लोप आर इक्वल, तो देयरफॉर दे आर पैरेलल। जब स्लोप इक्वल होते हैं तो पैरेलल होते हैं, लेकिन इसमें बी कॉमन पॉइंट आ गया। जब कॉमन पॉइंट है तो वो कोलिनियर हो गया। लेकिन आज मैं दूसरे मेथड से करवा रहा हूं, देखिए कैसे। हाँ जी, हाँ जी, देखिए जी, हम इसे किस कॉन्सेप्ट से करवा रहे हैं, देखिए। हाँ जी, देखिए, बड़ा कर दूं और हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब हम m निकाल रहे हैं। m क्या होता है, m इक्वल टू, और बड़ा कर दूं, हाँ ये m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपको पॉइंट्स याद है, पॉइंट्स हैं 30 ए बी के, ये a है और b है, और b क्या है जी, -2 और -3। देख लेते हैं b क्या है, हाँ -2 और -2। हाँ जी, a है
ए है भी 3 0 और बी है -2 तो क्या हुआ y2, ये रहा y2 -2, ये रहा y2 और ये रहा y1, -2 -0 और ये रहा x2 x1, ये m निकल गया। तो m निकला -2 अपॉन -5, माइनस और माइनस कैंसिल, m निकला 2/5। तो यहां से यहां आए, आगे यहां से यहां y माइनस y1, ये रहा y1 0 इक्वल टू 2/5 x माइनस x1, x1 कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे 5y इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस 6, सबको उधर ले जाओ, यहां हो गया 0 इक्वल टू 2x माइनस 5y माइनस 6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आई ए बी 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमारी इक्वेशन ये आ गई, ये किसकी आई, ये ए बी की। अब हमने क्या करना है, इस पे सी पॉइंट की वैल्यू रख देंगे। अगर सी पॉइंट की वैल्यू रख देंगे और राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ जाए तो इसका मतलब सी बी ए बी पर है, और जब सी बी ए बी पर है तो ये क्या हो गया, कोलिनियर। तो देखिए मैंने क्या करा है, मैंने क्या करा, नाउ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑलवेज कोलिनियर, 2 पॉइंट तो सदा कोलिनियर होते हैं। बी प्रूव दैट सी 8,2, ये सी, बी प्रूव दैट 8,c लाइज ऑन दिस लाइन। हम ये करेंगे कि 8,2 ऑल्सो लाइज ऑन दिस लाइन। तो पुट x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 2 in 1। मैंने 1 में पुट करा, ये रही जी 1, ये रही जी 1, x की जगह 8, 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, 16 माइनस 10 माइनस 6 इक्वल टू 0, 16 माइनस 16 0 इक्वल टू 0। यहां तक आ गए। एस राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर सी ऑल्सो लाइज ऑन ए बी। भाई जब सी उसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल दे रहा है तो इसका मतलब सी ऑल्सो लाइज ऑन ए बी। दिस इंप्लाइज ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है जी।